चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम लोग जानेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में और इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आयनिक जो ऊर्जा होता है वो 1/z इफेक्टिव का समानुपाती होता है, ठीक। और आयनिक त्रिज्या का समानुपाती ऋणावेश होता है, आयनिक त्रिज्या का समानुपाती 1/धनावेश होता है। ये सब पहले समझा चुके हैं, ठीक। जेड इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक। ओके, ये सब बता चुके हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास को आज हम लोग जानने वाले हैं आयनिक ऊर्जा क्या होता है, आयोजेनिक एनर्जी, ठीक। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर दुनिया का कोई मतलब यार दुनिया ने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें से कोई एलिमेंट को तुम उठा लो। अब तुम उसमें से देखो कि उसमें से अगर हमको कोई इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी और में डालना है, ठीक, समझ रहा है बात, या फिर उसका इलेक्ट्रॉन किसी उसी में अरे यार मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी और में डालना है, मतलब कि किसी का अलग बाहरी कक्षा बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन पूरा होगा नहीं होगा, इस बात का निर्णय किस चीज़ से करेंगे कि उसमें 2, 8, 18, 32 इतना होना चाहिए, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण है। तो अभी हम वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है, जैसे सोडियम जिसको Na बोला जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1, 2, 3, अच्छा, एगो में 2, दूसर में 8, तेसर में 1, मतलब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है। अच्छा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मान लीजिए सोडियम, हम एगो सोडियम निकाले। अच्छा, अगर अकेला सोडियम है तो उसको बोलते हैं ओके, तो अगर अकेला सोडियम है तो नाइट्रोजन नहीं, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपूर्ण है, मतलब कोष पूरा नहीं होल है। कोष पूरा करे के लिए या तो एकरा 7 गो देल पड़ते या तो एगो निकाले पड़ते। तो आसान कौन चीज है? हाँ, पहले निकालबै, दे वाला प्रक्रिया बाद में हेतै। मतलब अभी एकरा से निकाल लेबै तो एकर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा हो जेतै, मजा आ जेतै, एकरा एकदम मस्त जीवन चलतै एकर। तो इलेक्ट्रॉन निकाले के लिए अगर सॉलिड अवस्था में छै एकरा तो गैस अवस्था में आनबै सबसे पहले। तो गैस अवस्था में आने के प्रक्रिया कहै छियै ऊर्ध्वपातन, ठीक, ऊर्ध्वपातन, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकाले के लिए की करलिए, सोडियम कोई भी अवस्था में रहे तो ओकरा सबसे पहले गैस अवस्था में आनलिए। तो गैस अवस्था में एकरा ऊर्जा दे करके निकाल लेबै, एकरा से कुछ ऊर्जा देबै। अरे यार मतलब समझ सकै छी, जैसे मान ले केकरो पॉकेट से रुपा निकाले के छै तो ओकर पॉकेट तक हाथ ले जाए में अपना ऊर्जा लगतै ने, तो समझ रहल छी निकाले में। तो जे ऊर्जा लग रहल छै, जे ऊर्जा ओकरा में लग रहल छै ओकरा कहै छियै आयनन ऊर्जा। कॉन्सेप्ट क्लियर? जे ऊर्जा जे विलगित निकाय विलगित तत्व जे रहे अपना पास, उ तत्व विलगित तत्व कहे के मतलब समझ रहल छी? कोई बड़ी बात, बहुत सिंपल बात छै, तुच्छ बात छै। ई विलगित बच्चा बहुत कह रहल चाहते बात, विलगित तत्व की छै? विलगित मतलब उ तत्व जेकरा में और दोसर कोनो चीज नहीं छै, सिर्फ और सिर्फ अकेला वही सोडियम के छै, सोडियम ही रहते। अगर कहीं विलगित आ गए तो विलगित मतलब समझ में आ रहा छो कि ई विलगित सोडियम से की करलिए, एगो इलेक्ट्रॉन के निकाल लिए। केना निकालिए? तो पहले ओकरा गैसीय अवस्था में आनलिए, गैसीय अवस्था में आनला के बाद ओकरा कुछ ऊर्जा दिलिए, ऊर्जा दिलिए तो निकल गए वहाँ से। समझ रहे छी? अपना कोई काम कर लिए तो ऊर्जा लगेलिए, ई कलम यहाँ रखल है तो उठबे के लिए अपना ऊर्जा लगबे पड़ले। समझ रहे छी हमर बात? अगर हमर शरीर में हमरा पास ऊर्जा नहीं है कि कलम को उठा सके छिए? नहीं उठा सके छिए। एकरा कुछ ऊर्जा देल पड़ते, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 100, 250, 500 कुछ ऊर्जा देल पड़ते, जकरा जूल कहै छिए। ऊर्जा के केना अथी करै छिए? जूल से। समझ में आ रहल छौ? तो अगर कितनो मान ले एकरा ई प्रकार से प्रदर्शित करै छिए, कियाकि आयनिक ऊर्जा के आई ई से शॉर्ट में कह दै छिए एकरा आई ई, ठीक, या फिर आई पी, ठीक। आई पी मतलब होइ छै आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। आई ई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, आई पी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल।
समझ में अयलो कि एकर पोटेंशियल कते छै, जे कितना एकरा में और ऊर्जा घुसबै पड़तै तब जाके निकलतै, तो ओकरा कहै छियै आयनन ऊर्जा। समझ में अयलो कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, तो यही बात कहै छै। तो ई सोडियम के सॉलिड अवस्था से निकाल करके गैस अवस्था से आन करके फिर गैस अवस्था में अनलाक बाद एकरा में ऊर्जा दे करके एकरा से एगो इलेक्ट्रॉन निकाल लेलिए। अब देखिए यहाँ कर एकर से अगर निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 1 होते। अगर यहाँ एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, देखिए पहले Na रहे, अब Na प्लस हो जते, पॉजिटिव हो जते, कियाकि एगो डाउन कर दिल्कै। यहाँ दानी आदमी छै, यहाँ डाउन कर दिल्कै, तो यहाँ धनी आदमी हो जते, तकरा पर धनात्मक चिन्ह लग जते, लग गेलै धनात्मक चिन्ह। ठीक, अब ई धनात्मक चिन्ह लग गेलै तो अब एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालबै तो 2 और 8 निकलते। किया? किएक तो एगो तो यहाँ डाउन कर दिल्कै इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकर 2 और 8 हो गेलै, मतलब एकर पूरा कक्षा भर गेलै, कम तमाम अपन कम जे करे रहे कर दिलिए। समझ में अयलो? ठीक, ई पूरा प्रक्रिया कोन चीज कहलिए? आयनीकरण। ठीक, और एकरा में जे इलेक्ट्रॉन जे ऊर्जा लगले, सॉरी जे एकरा में ऊर्जा लगले वो ऊर्जा कहलिए आयनन ऊर्जा। ठीक, क्लियर? समझ में आ गेलो। अब परिभाषा एकर की छै? किसी अगर यहाँ तक समझल छी तो परिभाषा खुद से बना सके, एकरा में कोई बड़ी बात नहीं है। किसी विलगित गैसीय परमाणु, कोई भी विलगित गैसीय परमाणु के कोई भी ले सके छी, मतलब किसी, मतलब कोई एगो ले लिए, किसी विलगित गैसीय परमाणु की आद्य अवस्था। सबसे पहले तो ओकरा गैसीय अवस्था मान लिए, सबसे पहले ओकरा कौन अवस्था मान लिए? गैसीय अवस्था मान लिए। ठीक, तो वह कहे छै किसी विलगित, विलगित मतलब समझे रहियो अभी, अकेला अगर कोई चीज उपस्थित है ओकरा विलगित कहलिए। तो बहुत सारा सोडियम के भीड़ से निकाल करके एगो सोडियम के एगो कोनो संवर्धन माध्यम में रख दिलिए और वहाँ अपना प्रयोग कर रहल छिए, तो ओकरा कह दिल्कै विलगित। ठीक, तो विलगित गैसीय परमाणु, अब एकरा कह रहल छिए विलगित गैसीय परमाणु। तो ई विलगित गैसीय परमाणु की आद्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट, मतलब ओकर जे अवस्था पहले से 2 8 1 छै, तो वह अवस्था रहते, ओकर कोई इलेक्ट्रॉन के अदला बदलाव नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं छै कि 8 वाला से एगो इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 वाला में दे देना चाहिए, 2 वाला से एगो इलेक्ट्रॉन निकाल के 1 वाला में दे देना चाहिए, एना कुछ नहीं करना चाहिए। अगर एना करबै तो ओकरा उत्तेजित अवस्था कह दै छियै। आद्य अवस्था मतलब कि ओकरा में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अभी तक समझ में आ रहल छौ? ठीक, आगे बढ़े छिए। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु की आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च की गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाता है। अगर ओकरा से एक इलेक्ट्रॉन निकाले में जे ऊर्जा खर्च करने छिए ओकरा कौन चीज कहलिए? आयनन ऊर्जा कहलिए। ठीक, समझ में? ओके, तो यही बात है। जैसे मान लिया कोई तत्व ले लिए एक्स वाई जेड ए, कोई भी तत्व ले लिए, ओकरा गैसीय अवस्था मान लिए, ओकरा में आयनन ऊर्जा दिलिए, ओकर इलेक्ट्रॉन निकल गेलै, तो आब ओकरा केना सूचित करबै? ओकरा पर प्लस के चिन्ह लगा देबै अगर उदान करने छै तब। समझ में आ रहल? अगर उदान कर लेके तो आब ओकरा पर प्लस चार्ज लग जेतै, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो जेतै। अब पहले अगर कुछ होते तो ओकरा से एक घट जेतै, एक खत्म हो जेतै ओकरा से। तो वह विलगित गैसीय परमाणु, एकरा कौन चीज कहल जाय छै? विलगित गैसीय परमाणु। अब ये जा बतेने ने एकरा विलगित गैसीय परमाणु कहबै। ठीक, तो गैसीय अवस्था में जब आनि लेबै तो ओकरा कौन चीज कहबै? विलगित गैसीय परमाणु। किए विलगित मतलब कि वो अकेला रहे, अकेला गैसीय परमाणु रहे। ठीक, समझ में अयलो? यहाँ लिखल छै, बढ़िया से लिखल छै, समझ में अयलो? कि अगर ओकर आयनोजेन एनर्जी दे करके ओकर अथी में परिवर्तन कर रहल छिए, तो मतलब की भेलै? आब ओकरा पर धनात्मक चार्ज लग जेतै। यहाँ सिर्फ इतना बात सीखी, अगर केकरो पर मान ले एक्स प्लस छै, तो मतलब यहाँ एगो ऊर्जा देन छै केकरो, एकर एगो ऊर्जा खत्म होल छै, एगो ऊर्जा निकालल छै। अच्छा ठीक छै, तब बता हमरा Mg12 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब Mg12 बेकार लिख दियो, N Mg लिखे छी, एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ कते हेतै? सोची, प्लस छै, एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले केना हेतै? 2 8 2। ठीक, लेकिन आब एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केना हेतै? 2 8 1, किएकि एगो तो निकल गेल छै। यही बात यहाँ समझैके रहे, यहाँ यही बात समझैके रहे। समझ में अयलो? ओके, धन्यवाद। एकरा ही कहल जाय छै आयनन विभव, एकरा ही कहल जाय छै आयनन विभव, आयोनिजेनिक पोटेंशियल। ठीक, आईपी से भी कहल जाय छै। ठीक, आईपी कहिए या आई कहिए, दोनों एक ही बात छै। ओके, आगे बढ़िए, आगे बढ़े छिए। कहै छै कि द एग्जाम्पल
यहाँ आप देखिए ई बात समझ जेबी। अगर ई बात आद्य अवस्था मतलब नहीं समझलिए तो यहाँ बढ़िया समझ जेबी। आद्य अवस्था के मतलब ये है कि अगर कह रहल छिए कि कोई जैसे मान ले अगर कोई शुरुआत हो लेते कोनो XYZ प्रकार के कोन चीज XYZ प्रकार के मतलब एलिमेंट के ओकर कोष में, तो पहले हेतै S ओकर बाद हेतै P। ठीक, अगर S वाला कक्षा में एगो रहे छै ऑर्बिटल, ठीक, और P वाला में रहे छै 3 गो ऑर्बिटल। ठीक, एगो ऑर्बिटल में 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सके छिए, 3 गो ऑर्बिटल में 6 गो इलेक्ट्रॉन भर सके छिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन भरे छिए केना पहले कोनो ऑर्बिटल में, जैसे कैसो कोनो में इलेक्ट्रॉन अगर भरे के छै अपना, तो सबसे पहले देखे छिए, सबसे पहले एक बार एना करके एक अथी में भरे छिए। ठीक, एक गो करके सब में भरे छिए पहले। ठीक, बात समझ में आ रहल छ, तब जाके फिर शुरू फिर दोसर में भरने जाए छिए। समझ में आ रहल छ, ऐसे करके जहाँ तक वो इलेक्ट्रॉन पुर सके छै। वही बात यहाँ दर्शा रहल छै कि अगर एकर इलेक्ट्रॉन एकरा में निकाल के दे दिए, अगर S वाला कक्षा के एगो इलेक्ट्रॉन निकाल के P वाला कक्षा में दे दिए, अगर S वाला कक्षा के एगो इलेक्ट्रॉन निकाल के P वाला कक्षा में दे दिए, मतलब एकर कक्षा के इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ कर रहल छिए अपना, ना कर रहल छिए ना, छेड़छाड़ करके अदल बदल कर दिलिए एकर अवस्था में ने, मतलब एकर आपस के इलेक्ट्रॉन के जे कोष रहे अदल बदल कर रहल छिए, तब जाके ओकरा कहे छिए उत्तेजित अवस्था। तब जाके ओकरा कोन चीज कहे छिए, उत्तेजित अवस्था। लेकिन अगर एकर अवस्था सेम छै, एकरा में कोई परिवर्तन नहीं करलिए, जेना छै ओनाहे रह देलिए, तो ओकरा कहलिए आद्य अवस्था। समझ में अइलो। तो आयनन ऊर्जा में कौन अवस्था के यूज करबै, आयनन ऊर्जा अगर छै तो वहाँ कौन अवस्था के यूज करबै, आद्य अवस्था के यूज करबै। यहाँ यही बात तो लिखल रहे, आद्य अवस्था। समझ में आ रहल छ, ओके ठीक, यहाँ तक क्लियर बात, डन। आगे बढ़ कहे छै कि आयनन ऊर्जा के आवर्तता। अब आवर्तता देख ले छिए, वैसे तोर सब निकाले काम नहीं है, लेकिन यहाँ हम लिख देने छिए सब चीज के। अगर आवर्त में जेबे, अगर आवर्त में जेबे मतलब कि सीधा जेबे इधर सीधो आवर्त में जेबे तो की हेतै, आवर्तता आयनन ऊर्जा के घटतै कि बढ़तै, तो बढ़तै। ठीक, किए बढ़तै, किएकि परमाणु के आकार घटै छै। परमाणु के आकार जैसे मान ले एकरा में एगो इलेक्ट्रॉन छै, एकरा में 2 गो इलेक्ट्रॉन छै, आ फिर एगो कक्षा छै एकरा में मान ले 4 गो इलेक्ट्रॉन छै, कोनो हेतै। अगर एकर चल एगो और कक्षा दे देलिए, एकरा में एगो इलेक्ट्रॉन छै, अभी नाभिक एकरा यहाँ तक पूरा घींच रहल छै, मतलब सब इलेक्ट्रॉन के पकड़ के रखने छै। अब एगो निकाल देबै तो एकर आकार छोटा हो जेतै कि बड़ा हो जेतै, आकारो छोटा हो जेतै, और एकरा कम घींचल पड़तै, कम शक्ति लगबै पड़तै, तो कहीं न कहीं बढ़ले शक्ति ना। अब एकर शक्ति बढ़तै कि घटतै, मतलब अगर 10 गो लोग तोरा घींचे के छौ तो ज्यादा शक्ति लगबै पड़तौ। अब 9 गो लोग आ गेलै तो ओकरा से कम शक्ति लगबै के छै, और कम लोग छै तो कहीं न कहीं ज्यादा और ज्यादा जोर से पकड़ बन जेतै ने 8 लोग पर 9 लोग पर। पहले 10 गो लोग के खींचे रहिए कि 10 पर थोड़ा कम कम जोर लगबै पड़े रहे। आब क्या लोग छै, बहुत कम लोग छै, तो कम खींचल पड़ रहा है तो शक्ति सब पर ज़्यादा लग रहा है ना, तो वही मतलब कि शक्ति कम हो जते ओकर बढ़ जते, क्योंकि परमाणु का आकार घट जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक। वर्ग के अनुदिश, अगर वर्ग के अनुदिश देखबै तो की हेतै, घट जेतै। किया कि आकार तो बढ़ रहा है, जब वर्ग में चले तो कौन चीज हो, लिथियम में हाइड्रोजन में 1 हो, लिथियम में 3 हो, सोडियम में 11 हो जाए, पोटासियम में 19 हो जाए, रुबिडियम ऐसे करके अगर वर्ग के अनुदिश चले तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं शक्ति ओकर घटतै। समझ में आ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो ओकर शक्ति धीरे धीरे घट जेतै। आयनन ऊर्जा के गणना केना करै छियै, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई प्रकार के कोई एलिमेंट लेने रहिए अपना, कोनो एलिमेंट लेलिए, वो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन के की करलिए, निकाललिए, तो ओकरा पर कोन चीज हो गेलै, प्लस चार्ज लग गेलै गैसीय अवस्था में, तो ओकरा कहै छै ओकर आईपी, ओकरा में आईपी दिलिए 100 जूल। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि निकाले में जे ऊर्जा लगले ओकरा वो आईपी कते छै 100 जूल,
अभी यहाँ पर यही बात हम समझा रहल रहिए कि एकरा निकाले में कितना ऊर्जा लगते, ओकरा कहे छिए आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा मतलब आईपी। अब आयनन ऊर्जा आगे कभी नहीं बोलबे, आयनन ऊर्जा के आईपी कहबे, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होके चाहिए। तो ई कितना लगले ऊर्जा, एकरा में कितना लगले ऊर्जा, एगो फिक्स ऊर्जा होते ने 100 200 50 60 90 कुछ होते फिक्स, तो वह यहाँ फिक्स क्वेश्चन में देल गेल छै। आब एकर सॉल्व करैके छै। फिर एकरा से जैसे कोनो एक्स प्रकार के परमाणु रहे, ओकरा से एक बार एगो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, Ip 100 जूल लगले। फिर दोसर बार एगो और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो Ip2 ओकरा कहबे, ओकरा में कितना इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लगते। फिर टोटल में ऊर्जा इतना लगल छै, आ पहले बार इतना लगले, टोटल इतना लगले, तो बीच में कितना लगल होते 150। बहुत सिंपल बात है कि टोटल में से 250 में से अगर 100 घटा दिए तो अपन निकल जेते बीच में कितना ऊर्जा लगल रहे पहले, समझ में लो। यही बात यहाँ और लिखल है कि पहले ऊर्जा लगल रहे अपना पास, कोई भी प्रकार के तत्व ले लिए, ओकर गैस के एगो इलेक्ट्रॉन के की कर लिए, निकाल दिलिए, बाहर कर दिलिए। अब ओकरा पर प्लस चार्ज आ गए। फिर एकरा से एगो और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अब एकरा पर दूगो प्लस चार्ज आ जेते ना। अरे यार एगो निकालिए तो खाली एगो प्लस लिखने रहिए, तो एगो प्लस चार्ज दे सके छी, एको लिख सके छी। फिर एगो और निकालिए तो फिर प्लस दू देवे। अब एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ होते, एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से एक घट गए थे, एकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से दू घट गए थे। समझ में आ रहा छो? ओके। तो ये पूरा में ऊर्जा अपना लगल है 250 जूल। ये पूरा में ऊर्जा कते लगल है 250 जूल। जबकि पहले वाला इलेक्ट्रॉन निकालने रहिए, सॉरी आयनन ऊर्जा पहले खर्च करे पड़ल रहे, तो Ip1 के मान रहे 100। दोसर के नहीं पता है, लेकिन तेसर पूरा टोटल के पता है 250 जूल। एकर निकाल लिए तो अपना कते हिले 150 जूल। समझ में अलो ये बात? ऐसे करके अगर क्वेश्चन दिल जाए यहाँ से तो बन जेते कि बिल्कुल बन जेते। तो अपना एगो बात नोटिस कर लिए कि अगर हर अगली आयनन ऊर्जा से पिछली आयनन ऊर्जा से अधिक होता है, मतलब कि हर अगला बार अगर निकालबे ओकरा से इलेक्ट्रॉन, तो पिछला बार से ज़्यादा खर्चा हेते ना। जैसे पहले बार अगर 50 जूल लगल रहे, दोसर बार 60 जूल 70 जूल 100 जूल लग सके छे। यहाँ अगर पहले बार 100 जूल लगले तो दोसर बार 200 जूल लग सके छे, 150 जूल लग सके छे, 300 जूल लग, कुछ भी लग सके छे। किया कि आब तो और बढ़िया से पकड़ना छे ना। जैसे मान ले पहले सोडियम कते छे 11 छे, 2 8 2 सॉरी 1। तो एकरा में पहले कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दोसर कक्षा में 8 गो। पहले में 2 गो, दोसर में 8 गो, तेसर में 1 गो। तो एगो पहले निकाल लिए, तो एकरा में कुछ जूल, जैसे मान ली 100 जूल अपना खर्चा कर लिए। अब फिर दोसर चाहबे कि एकरा में से एगो और निकाल लिए, तो अब तो यहाँ पहले एकरा मतलब जितना जोर से पकड़ना रहे 11 गो पकड़े पड़े रहे, अब एकरा 10 गो पकड़े पड़ रहा है। तो यहाँ और जोर से पकड़ना है, एकरा और जोर से पकड़ना है। तो अपना अगर एगो और निकाले के कहीं ना कहीं एकरा में जितना शक्ति लगने रहिए, एकरा से दुगुना या फिर 3 गुना या फिर 4 गुना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जोर लगा खींचे पड़ते ना, तब ना यहाँ से एगो छोड़ता यहाँ निकलता है। बात समझ में आ रहा छो? तो ज़्यादा जोर लगते तो एकरा में पहले वाला से दोसर वाला में ज़्यादा शक्ति लगते, ज़्यादा बल लगते, ज़्यादा जोर लगते, ज़्यादा जूल लगते। समझ में आ रहा छो? ठीक। तो अगर ई जूल ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब अपना कह सके छे लाइन कि हर अगली आयनन, हर अगला बार जैसे Ip2 से Ip3 में भी जेबे तो Ip2 से Ip3 के माध्यम में ज़्यादा जूल लगते, ठीक, ज़्यादा शक्ति लगते। वही बात कह रहा है कि हर अगली आयनन ऊर्जा से पिछली आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। हर पिछला आयनन ऊर्जा से हर अगला आयनन ऊर्जा अधिक लगे छे। आयनन ऊर्जा मतलब Ip या IE, ठीक। क्यों ऐसा किया हो छे? अभी किया यही बता रहा लियो कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कम हो जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश रहे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए यहाँ पर, तो और एकरा में पकड़े के शक्ति बढ़ गए, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ओकरा कहने रहिए। पिछला क्लास में बतेने रहिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ जेते तो ओकर शक्ति बढ़ गए, तब वो मैं और जोर से पकड़ना चाहिए। तो अगर तोरा और निकाले के छो तो और शक्ति लगवे पड़तो। ओके, क्लियर? दोसर बात, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने से आकार घट जाता है, आकार भी घट जाए छे, जकरा वजह से ओकर शक्ति बढ़ जाए छे। तो अपनो शक्ति बढ़वे पड़ते, 2 गुना 3 गुना शक्ति लगवे पड़ते ओकरा निकाले के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, अगला टॉपिक, वो टॉपिक खत्म। वहाँ तक कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े छी। इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ज्ञान एंथैल्पी कहे छी एकरा, ठीक। एंथैल्पी मतलब कुछ नहीं, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा हो छे।
एंथैल्पी मतलब ऊर्जा, मतलब परिभाषा है किसी विलगित गैसीय परमाणु की आद्य अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए खर्च की गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। कि समझ में लो, अभी इलेक्ट्रॉन निकालना रहिए ना, वो इलेक्ट्रॉन के अगर कहीं जोड़ रहा छियै, अब निकालिए जोड़िए ले निकालने छियै, तो कहीं दोसर में कहीं जोड़बै तो ओकरा कोन चीज कहबै, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लाभ ऊर्जा कुछ भी, या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। सूचित केना करबै, एकरा सूचित करबै आई ई से, एकरा से सूचित करै छियै, और एकरा सूचित करै छियै आई एस। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंग्रेजी में कहै छियै इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सूचित करै छियै आई ई से। किया आ ई और अबे यार गलत बोल देलियो, ई एस सूचित करै छै एकरा। ठीक, समझ में आ रहल छौ कि अगर इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी होल छै मतलब की होलै, मतलब बताओ तो अभी तक मैं समझल की चीज इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी में। ओकरा नहीं कहै छै, ओकरा जोड़े में जे शक्ति लगले, जे ऊर्जा लगले, उ ऊर्जा कहल जाए छै इलेक्ट्रॉन लाभ। जोड़े में कुछ और कहल जाए है तो ओकरा उ बात यहाँ नहीं छै। जोड़े में जे शक्ति, जे ऊर्जा लग रहा है, उ ऊर्जा के नाम छै इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। 3-4 गो नाम छै, याद रखबी। समझ में अइलो, फिर से बताओ तो, बताओ नेहा। बहुत अच्छा। अगर कोई तत्व से कोनो इलेक्ट्रॉन निकालिए तो ओकरा तो कुछ और कहने रहिए, कुछ और मतलब आयनन ऊर्जा ओकरा कहने रहिए। निकाले में जे ऊर्जा लगले ओकरा कहलिए आयनन ऊर्जा। अब जोड़े में जे ऊर्जा लगते ओकरा कहबै इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी। ठीक, या इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता मतलब समझ सकै छी, बांधे, इलेक्ट्रॉन के बांध रहल छियै। ठीक, तो वही बात है, कोई प्रकार के तत्व रहे, उ तत्व में इलेक्ट्रॉन कौन चीज कर लिए, जोड़ दिलिए, एगो इलेक्ट्रॉन कौन चीज कर लिए, जोड़ दिलिए, इलेक्ट्रॉन आनि लेलिए, तो आब ओकरा पर माइनस चार्ज लग जेते। अगर कोनो तत्व पर माइनस चार्ज है मतलब एगो इलेक्ट्रॉन ओकरा पर आयल छै, एगो इलेक्ट्रॉन ओकरा पर आयल छै। समझ में आ रहल छै, मतलब ओकरा जोड़े में जे ऊर्जा लगले उ ऊर्जा के नाम कौन चीज दिलिए अपना, इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी। ओके, आगे बढ़े छै। अच्छा, अभी कनी देर पहले कहने रहियो कि अगर कोई प्रकार के तत्व छै तो उ तत्व के पहले सॉलिड अवस्था में अगर होते तो ओकरा गैस अवस्था में आने के लिए आनबै, वो आने के प्रक्रिया कहल जाए छै ऊर्ध्वापातन ऊर्जा। ठीक, आने में जे ऊर्जा लगते उ ऊर्जा कहबै ऊर्ध्वापातन ऊर्जा, आने के प्रक्रिया के ऊर्ध्वापातन कहल जाए। 8वां वाला बात छै ई, समझ में अइलो। अगर कोई तत्व छै तो ओकरा गैसीय अवस्था में पहले आन लिए, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आन लिए, वह ले लिए एकरा जी, ई जी सूचित कर रहल छियै एकरा। और ई नहीं समझिए एक्स जी छियै, ई एक्स जी, जी मतलब गैसीय अवस्था में आनने छियै एकरा। ठीक, तो गैसीय अवस्था में आ गेलै, एकरा में एगो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिलिए, प्लस चिन्ह मतलब जोड़ दिलिए एगो इलेक्ट्रॉन, तो माइनस चार्ज ओकरा पर छै। अच्छा, माइनस चार्ज किए छै, किएकि उ आनि करके जोड़ने ने छियै। अब जे आदमी पैसा लै छै दोसर से कर्जा, में माइनस में रहे छै ना, तो वह लेल ई माइनस में आ जेते। आब यहाँ केकरो से कर्जा ले लेलकै तो यहाँ माइनस में छै, समझली, एक्स जी माइनस आब एकरा कह देबै। ठीक, जब भी एकरा में कोई प्रकार के घटना कर रहल छियै, कोई प्रकार के छेड़छाड़ कर रहल छियै, तो गैसीय अवस्था में छेड़छाड़ करबै, सॉलिड अवस्था में तो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकै छै। तो एकरा कोन चीज कहलिए, इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से ले, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, ये पूरा प्रक्रिया कहलिए, लेकिन बस मस्त बात छै यार, कि विलगित गैसीय परमाणु रहे एगो कोई, ई विलगित गैसीय परमाणु में एगो इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए और ओकरा कह दिलिए ऋणायन। आप बन गए वो ऋणायन, मतलब कि घाटा में आ गए, घाटा में नहीं ले मतलब और फायदा में आ गए में, ओकर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, में ऋणायन बन गए। आब तो ओकरा सूचित करे छियै ऋणायन से, बस समझ में अइलो। आ उ प्रक्रिया कौन चीज कहलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, ईपी सूचित कर लिए, बात समझ में यहाँ तक आयल छो, आगे बढ़े छी। इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तता, जेना हर चीज के आवर्तता अपना निकाल ले रहिए, वना इलेक्ट्रॉन बंधुता के भी आवर्तता निकाल सके छिए कि, तो बिल्कुल नहीं निकाल सके छिए।
जेना हर चीजके बंधुताके आवर्तता निकालि सकै छियै कि एकर नहीं निकालि सकै छियै? किया नहीं निकालि सकै छियै? कियाकि हर चीजके अलग अलग रहै छै। परिभाषा की कहै छै कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता की कोई निश्चित आवर्तता नहीं होती है। कोनो के ज़्यादा होइ छै, कोनो कम होइ छै, कोनो प्लस रहै छै, कोनो माइनस रहै छै, कहीं कहीं प्लस प्लस, कहीं कहीं माइनस माइनस, एना नहीं रहै छै। अगर कहीं कहीं प्लस प्लस माइनस माइनस रहतियै तब निकालि सकै रहियै। समझमे आ रहल छै? तब निकालि सकै रहियै, लेकिन यहाँ पर ओना नहीं रहै छै। यहाँ पर केना रहै छै? यहाँ पर अपना याद रखे पड़ते परिभाषा, समझे पड़ते परिभाषा का कि अगर यदि कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बाहर से ऊर्जा अवशोषित करता है, अगर कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करे के लिए बाहर से ऊर्जा के ले रहा है, अवशोषित मतलब लेना, ठीक। अगर कोई तत्व, कोई परमाणु, कोई ले ले, चलिए जैसे बी नाम के कोई तत्व ले लिए, एकरा अगर इलेक्ट्रॉन लय के लिए, ग्रहण करे के लिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लय पड़ रहा है, एकरा कहबै धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ रहा छी? ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन एकरा ग्रहण करे के लिए और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऊर्जा और चाहिए, तो एकरा कहबै धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता। अर्थात इसकी आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। समझ रहा छी? अवशोषित मतलब ओकरा के ऊर्जा देलिए पड़ती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक हो जाती है। धनात्मक मतलब प्लस चार्ज, ठीक। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहै छै? यदि कोई तत्व या परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, अगर केकरो ग्रहण करे के छै इलेक्ट्रॉन और वह ऊर्जा के त्याग रहल छै, तो ओकरा कहै छियै पॉजिटिव, धनात्मक। ऋणात्मक ना हेतै। ग्रहण करने के लिए ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। कैसे कि कोई प्रकार के एगो गैसीय अवस्था के परमाणु ले लिए, ओकरा में एगो इलेक्ट्रॉन देलिए, अगर मैं ऊर्जा के अवशोषित कर रहा है, मतलब बाहर से ऊर्जा लय हेतै, तो ओकरा पर पॉजिटिव चार्ज लगते। अगर कोई प्रकार के तत्व ले लिए, जैसे बी प्रकार के, ओकरा में एगो इलेक्ट्रॉन देलिए, अगर मैं कोई प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करे हेतै, तो ओकरा पर नेगेटिव चार्ज लगते। बात समझ में आइल? वहाँ यही कन्फ्यूजन है। अब तब हम कन्फ्यूज छे यार, यहाँ ऋणात्मक होके चाहिए। समझ ली? अगर आप परिभाषा मस्त बन गई, आप मस्त समझ सके छी यहाँ पर कि यदि कोई तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे के लिए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के निकाले छे, अगर ओकरा इलेक्ट्रॉन लय छे तो ओकरा कुछ ऊर्जा निकाले ले पड़ते। अगर ऊर्जा निकालके तो ओकरा पर चार्ज लग जेते प्लस, परिभाषा माइनस चार्ज लग जेते, ठीक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लय के लिए ऊर्जा ले रहा है, तो ओकरा पर प्लस चार्ज लगते, ठीक। समझ ली? ये बात यहाँ लिखल है समीकरण में। समझ में अइल? बहुत सिंपल वे में लिखल है कि अगर कोई प्रकार के तत्व या परमाणु है, मैं इलेक्ट्रॉन ओकरा दे रहा छिए और मैं ऊर्जा निकाल रहा है, सॉरी ऊर्जा ले रहा है, तो ओकरा अवशोषित मतलब लेना है, ठीक। ऊर्जा ले रहा है, अवशोषित मतलब शोषण, सोखना मतलब लेना, ठीक। ओकरा पर कौन चार्ज लग जेते? प्लस चार्ज। समझ ली? और अगर कोई प्रकार के तत्व या परमाणु है, ओकरा में इलेक्ट्रॉन दोनों में दे ही रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस या माइनस लगबे के छै, एक डिसीजन करते कि ओकर ऊर्जा ओकरा अवशोषित कर रहा है कि उत्सर्जित कर रहा है। अगर ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, इट मीन्स कि ओकरा पर माइनस चार्ज लगते। समझ में आइल? कि अगर एनर्जी बाहर निकले तो माइनस चार्ज, अगर एनर्जी देनी पड़े तो प्लस चार्ज। समझ में आइल? पहले केस में कौन चीज करे रहिए कि ओकरा एनर्जी दे रही है, तो ओकरा पर लगेलिए यार, यहाँ गलत लिखल है कि यहाँ गलत लिखल है कि यहाँ गलत लिखल है कि यहाँ गलत, यहाँ ही गलत लिखल है।
यहाँ माइनस लगता है यार, यहाँ प्लस लगता है। ठीक, ये सही छो, लेकिन ये बिल्कुल सही करेक्ट। अगर एनर्जी बाहर निकाल रहा छियै तो माइनस चार्ज लगता है, अगर एनर्जी दे रहा छियै तो प्लस। हमें खुद पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज हो गेलियै। ई सही छै, ई गलत नहीं हो सके छै कभी भी। अगर एनर्जी बाहर निकाल रहा छियै तो माइनस चार्ज लगबै छै। ग्रहण करै छियै पर माइनस चार्ज, हाँ माइनस चार्ज दै छियै प्लस चार्ज, बाहर निकालना नहीं हो सकै छै। सही में लिखल छै, अगर एनर्जी देली पर ई टॉपिक पोस्टपोन कर रहल छियै, अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करै छी। कल एकरा पर डिस्कशन करबै बढ़िया से। लेकिन हमरा लगे छै ई सही हेतै। विद्युत ऋणात्मकता केकरा कहै छियै? अगर कोई प्रकार के एलिमेंट छै, जैसे ई एलिमेंट छै, ठीक, यहाँ दूगो बॉन्ड से जुड़ल छै। क्या गो बॉन्ड से? दूगो बॉन्ड से जुड़ल छै। यहाँ अपन अपन बॉन्ड से जुड़ गेल छै दोनों से, ठीक। अगर ये चाह रहल छै कि एकर इलेक्ट्रॉन हम ले लिए, ये चाह रहल छै कि बी के इलेक्ट्रॉन हम ले लिए, आ बी साला चाह रहल छै कि नहीं हम एक ले लिए। बात समझ में आ रहल छौ? कोई दूगो दोस्त मिलके कोनो धंधा कर रहल छै, आ ई दोस्त चाह रहल छै कि अरे साला एकरा पास जते पैसा छै हमें हड़प लिए, आ यहाँ चाह रहल छै कि एकर पास जते पैसा छै हमें हड़प लिए। तो मतलब दोनों आपस में लड़ रहल छै, के लेते? जकरा पास ज़्यादा क्षमता होते, जकरा पास ज़्यादा ऊर्जा होते, जकरा पास ज़्यादा शक्ति होते। यार तो नहीं केना कह रहल छी, जकरा पास ज़्यादा पावर होते ओकर छीन लेते, एकरा पास ज़्यादा पावर होते एकर छीन लेते, एकरा पास ज़्यादा पावर होते एकर छीन लेते। समझ रहल छी? अरे दूगो, एगो पतरका लोग जकरा पास एनर्जी बहुत कम छै, एगो हट्टा कट्टा पावरफुल बॉडीगार्ड बॉडी वाला आदमी छै, तो लड़ के बाजार के देते? जकरा पास ज़्यादा शक्ति रहते ना। तो अगर ए के, जैसे मान लिये ए के पास ज़्यादा शक्ति रहे तो ए एकर इलेक्ट्रॉन ले लेते बी के। समझ में आ रहा है? बी के इलेक्ट्रॉन ए ले लेके, खत्म, एकर बॉन्ड खत्म, टूट गए बॉन्ड। तो एकरा कहै छियै विद्युत ऋणता। की समझ में अयलो? अगर दूगो चीज आपस में जुड़ल रहे तो एगो जे खींच लेलकै तो ओकरा पास ज्यादा पावर गेलै, ओकरा विद्युत ऋणता कह देलिए। समझ में अयलो? ओके। तो अगर एकर इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड टूट गए और एगो अपना पास आनि लेलकै इलेक्ट्रॉन, तो आब एकरा विद्युत ऋणता ई चीज के कह दै छी। समझ में अयलो? वो तो तुम्हारा डिसाइड, या हमें नहीं करबे, वो तो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते, वो तो तत्व डिसाइड करते हैं। ठीक, अब यहाँ जे डाउट छो यहाँ क्लियर हो जाता। जैसे ए और बी के दो बॉन्ड से जुड़ल है, दोनों चाह रहल छै कि हमें एकर इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ चाह रहल छै हमें इलेक्ट्रॉन लिए। चाहते दोनों, लेकिन लिए के सकते जकरा पास शक्ति ज्यादा रहते। चाहला से की होवेला छै? पैर सब कोई रहल छै। अबे गलत बोल देलियो। चाहे सब कोई छै नौकरी हो जाए, नौकरी के होइ छै? जे पढ़े छै ओकर। तो चाहे दोनों रहल छै कि हमें एकर इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ एकर ले लिए, लेकिन लेते के? जकरा पास ज़्यादा एनर्जी, जकरा पास ज़्यादा शक्ति है वह लेते। तो बी के पास, अगर ए के पास ज़्यादा शक्ति है तो बी वाला के यहाँ एनर्जी ले लेते इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि एकर दोनों के बॉन्ड टूट जेते और ए पावरफुल बन जेते। और अब एकरा कह दै छियै विद्युत ऋणता। ई प्रक्रिया कह दिलिए विद्युत ऋणता। समझ में अयलो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के ज़्यादा रहे बी से, और बी के अगर ते ई दोनों में जकर ज़्यादा रहते ओकरा पट्टी ई चिन्ह लगा दै छियै। ठीक, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केकरा पर छै? ए पर छै या बी पर छै? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केकरा पर रहते? ए पर रहते ना। परिभाषा की कहे छै? किसी परमाणु द्वारा बंध में उपस्थित, किसी परमाणु द्वारा बंध में उपस्थित साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की
प्रवृत्ति या गुण विद्युत ऋणता कहलाता है। अगर कोई बंद छै ओकरा पास ई क्षमता छै कि केकरो इलेक्ट्रॉन निकाल करके हमें ले लिए, तो उस पावर के, उ प्रवृत्ति के, उ शक्ति के, उ गुण के कह दी छियै विद्युत ऋणता। ठीक, यहाँ ई एन के मतलब रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए। अच्छा, अगर दोनों की शक्ति बराबर है तो के लेते? अबे कौन नहीं लेते, दोनों अपन अपन पास रखते। अगर बी के ज़्यादा है तो के लेते? बी लेते। आ बी लेते तो ई केना घुर जेते, इन्ना घुर जेते। समझ में अइलो? ठीक, तो यह कंडीशन यहाँ देल छै। 3 गो कंडीशन एगो चीज में हो सके छै, या तो ए के जाता है या तो बी के जाता है, या तो तेसर लक्षण ई हो सके छै कि यहाँ या दोनों बराबर होते, तो ओकर नाम की होइ छै। अगर ए या बी में कोनो ज़्यादा छै तो ओकरा ए पट्टी घुरा दै छियै, एकरा कोन चीज कहै छियै, लेस देन की ग्रेटर देन की कहै छियै। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एक ज़्यादा छै और बी से कम छै, बी के कम छै, तो बी के वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते, ए ले लेते, तो ए हो जेते निगेटिव, बी हो जेते पॉजिटिव। क्योंकि ए तो लेलकै आ बी दान करलकै, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केकरा में हो जेते? ए में। मतलब एकरा पर आयन छै, कौन आयन? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अगर बी ले लेलकै तो बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जेते, ए पॉजिटिविटी हो जेते, मतलब एकरा पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हेते। एक स्थिति में ए ला रहल छै, दोसर स्थिति में बी ला रहल छै, तेसर स्थिति में कोई नहीं ला रहल छै, दोनों बराबर छै, तो ओकरा कह दै छियै मुक्त मुल्क। समझ ली? फ्री रेडिकल, मुक्त छै, यहाँ ककरो मतलब नहीं छै। दोनों जैसे नोबेल गैस में अक्रिय जो गैस छै वह केकरो से लेन देन नहीं करे छै, ओकर सब बाहरी कक्षा के कोष पूर्ण छै इलेक्ट्रॉन। समझ में अइलो? वही कहै छै अगर एकरा में देखिए विद्युत ऋणता, तो एकर विद्युत ऋणता बढ़ते। केना बढ़ते? कि आकार घट जेते। वही बात होले, एक ही बात दोहरा रहल छै। अब अपवाद में छै, अपवाद लिख ले यहाँ। अक्रिय गैस की विद्युत ऋणता शून्य होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करता है। यहाँ केकरो इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करे छै, नहीं केकरो दै छै, यहाँ अपन परिवार में खुश रहे छै। वह लिए तो ओकरा कहल गेल छै नोबेल गैस। वर्ग के अनुदिश अगर चलिए तो विद्युत ऋणता घटे छै, कियाकि आकार बढ़े छै। ठीक, बहुत छोटा सा बात, एक कोई मात्रक नहीं है, विद्युत ऋणता के कोई मात्रक नहीं होइ छै। और सर्वाधिक विद्युत ऋणता केकरा में होते? तो फ्लोरीन के 4 होते। ठीक, सबसे कम विद्युत ऋणता होते सीजियम 0.7। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। समझ में अइलो? बस खत्म, ये पूरा टॉपिक खत्म।